हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिष्यग्राम। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई 2018 की केस स्टडी को समझेंगे और देखेंगे कि उसका क्या आंसर है। एंड दिस केस स्टडी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ये पूरा हमारा पैराग्राफ है। तो हमेशा बताया है पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है, हमें क्वेश्चन को रीड करना है। Let's see. Identify and explain the principles and techniques of scientific management. Scientific management की principle को identify करना है and techniques को identify करना है from the paragraph. Identify करने के साथ साथ हमें explain भी करना है. Followed by the production manager in the above case. तो इस पैराग्राफ में प्रोडक्शन मैनेजर ने कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई किए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, कौन सी टेक्निक्स लगाई हैं, दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड फाइंड आउट। अब हम पैराग्राफ रीड करेंगे। करण नाथ टुक ओवर डी नॉर्थ मोटर कंपनी फ्रॉम हिज एलिंग फादर। तो करण नाथ ने डी नॉर्थ मोटर कंपनी का काम संभाला आफ्टर द सिकनेस ऑफ हिज फादर। उसके फादर जब से बीमार पड़े हुए थे, ओके 3 महीने पहले, तो तब से उसने डी नॉर्थ मोटर कंपनी का काम देखना शुरू किया। देन इन द पास्ट द कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि पहले करण नाथ के आने से पहले कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। करण वॉज डिटरमिन्ड टू improve the company's performance. So obviously करण चाहता था कि कंपनी की परफॉर्मेंस improve हो जाए. He observed that the methods of production as well as selection of employees in the company were not scientific. क्या ऑब्जर्व किया उसने कि जो मेथड्स थे प्रोडक्शन के और सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ के, है ना, वो क्या नहीं थे, साइंटिफिक नहीं थे। यानी कि ये सब काम साइंटिफिक तरीके से नहीं होता था, साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड नहीं थे। ओके, सो जॉब शुड बी, एवरी जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ साइंटिफिक मेथड, है ना। तो ये प्रिंसिपल कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल है हमारा, कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गया ये, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में हमने पढ़ा था कि एवरी जॉब being performed in the organization should be based on some scientific method, है ना। It should not be based on the experience of the manager, hit and miss methods, okay, और the intuition of the manager. हर काम को करने का साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इस कंपनी में ये प्रिंसिपल वायलेट हो रहा था। Let's see. He believed that there was only one best method to maximize efficiency. क्या बोल रहा है, सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड होता है efficiency बढ़ाने का. He also felt that once the method is developed, the workers of the company should be trained to learn that best method. तो ये एक बेस्ट मेथड जो हर काम को करने का होता है उसको डेवलप करना चाहिए और फिर एम्प्लॉयज को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो उस बेस्ट मेथड को अप्लाई कर सके। क्लियर। तो काम को करने का वन बेस्ट मेथड ये क्या है, ये टेक्निक है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। कौन सी टेक्निक है, दिस इज मेथड स्टडी। ओके, हर काम को करने का बेस्ट मेथड ढूंढ के निकालना, दैट इज मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी हमें क्या बताता है, व्हाट इज दिस टेक्निक ऑफ मेथड स्टडी, कि किसी भी काम को करने के जितने भी तरीके हैं उन सारे तरीकों को स्टडी करो, उन्हें इवैल्यूएट करो, ओके, उनके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स देखो और उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट तरीका हो उसे ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। ओके, तो बेस्ट तरीका कैसे होगा, जिसमें मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो हमारे रिसोर्सेज का। क्लियर। सो वन बेस्ट मेथड यहाँ पर आया, दैट मीन्स देयर इज मेथड स्टडी। वन बेस्ट मेथड जहाँ आता है वहां पे हमारी कौन सी टेक्निक हो जाती है, मेथड स्टडी। क्लियर। तो अभी हमें क्या मिल गया, हमने एक
प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लिया साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और एक मेथड भी आइडेंटिफाई कर लिया. ओके, लेट्स रीड फर्दर. He asked the production manager to develop the best method and carry out the necessary training. यानी कि बेस्ट मेथड सबसे पहले तो डेवलप करो, ओके, एंड देन उसके बाद उस नए मेथड पे कैसे काम करना है उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए एम्प्लॉयज़ को. The production manager developed this method using several parameters, right from deciding the sequence of operations, place for men, machines and raw materials till the delivery of the product to the customers. कहने का मतलब ये है कि right from the beginning deciding the sequence of operations, किस सीक्वेंस में काम होगा, किस एम्प्लॉय की कौन सी जगह होगी, किस मशीन को कहाँ प्लेस किया जाएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, यहाँ से लेकर के टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स. ओके, प्रोडक्ट की डिलीवरी तक का सारा काम जो है उसका क्या सीक्वेंस होगा, वो कैसे होगा, ये सब कुछ डिसाइड किया प्रोडक्शन मैनेजर ने. दिस मेथड वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. It helped in increasing the output, improving the quality and reducing the cost of wastage. तो जब ये मेथड बेस्ट मेथड इम्प्लीमेंट हुआ तो इसकी वजह से कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ एंड कॉस्ट हमारा घट गया. तो यहाँ पर प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रेनिंग किस प्रिंसिपल में आता है हमारा, कौन सा प्रिंसिपल है ये हमारा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशियंसी. ये प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का हमें क्या बताता है कि राइट आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज हमें उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना चाहिए, उन्हें अपग्रेड करते रहना चाहिए, जिस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते जाते हैं. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी. तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. ओके, हमने क्या क्या आइडेंटिफाई किया. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. हमने एक टेक्निक आइडेंटिफाई की, मेथड स्टडी, एंड then one more principle of scientific management, that is development of each and every employee to his or her greatest efficiency. Let's see the answer. तो यहाँ पर मैंने hints प्रोवाइड किए हैं, ओके, कि क्यों ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल और क्यों ये प्रिंसिपल है आंसर, क्यों ये प्रिंसिपल है आंसर और क्यों ये टेक्निक मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया पैराग्राफ से. ओके, सो रीड द hints and then you can write your answers. हम पहले क्या लिखेंगे, we will write the name of the principle, फिर हम उसकी explanation लिखेंगे कि उस principle का क्या मतलब होता है, और फिर उसके बाद हम या तो कोट कर दें या तो फिर रेफरेंस दे दें पैराग्राफ से कि हमें क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है. ओके, तो आप स्क्रीन को पॉज करो, इसे रीड करो, समझो. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स. Here we come to an end of this video. Students, अगर आपको समझ में आया then do like my video and share it with your friends. See you in the next video.